साथियों नमस्ते। आज हम कार्यपत्रक 2 करेंगे और हमारा प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं में 5 एवं 2 का स्थानीय मान लिखिए। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये स्थानीय मान होता क्या है ना। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ में कितने अंक होते हैं और उनको हम कैसे लिखते हैं। अगर अभी तक आपने कार्यपत्रक 1 मेरे द्वारा नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर जो है आई बटन होगा, उस पर क्लिक करना, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में सारे कार्यपत्रक आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो स्थानीय मान क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी 42,765। अब मुझे बताना है कि ये 5 किस स्थान पर है। स्थानीय मान का मतलब होता है कि 5 किस स्थान पर है। तो यहाँ जो ये 5 है उसका स्थान है इकाई का स्थान, और इकाई का जो स्थान होता है उसमें केवल 1 अंक होता है ना। तो इस इकाई के स्थान को हम क्या लिखेंगे, यानी जो ये 5 का स्थानीय मान है वो केवल 5 ही है, उसमें 1 अंक ही है और वो क्या है, 5 है। फिर ये जो 6 है वो कहाँ पर है, इकाई दहाई, यानी ये दहाई स्थान पर है। और दहाई स्थान में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। तो बताओ 6 किस स्थान पर है। तो ये जो 6 है वो 60 के स्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर इकाई और दहाई 2 अंक होंगे। बात समझ में आई। मैंने कल बताया था कि जो दहाई होता है उसमें 2 अंक होते हैं, ये इकाई और ये दहाई। जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा 0 होता है ना। तो ये जो मेरा इकाई का अंक है वो 0 कर देना है, और जो दहाई का अंक है वो हमारा 6 हो जाएगा। यानी जो 6 का स्थानीय मान है वो है 60। ठीक है। फिर देखो सैकड़े पर कौन है, 7। सैकड़ा जो है हमारा उस स्थान पर कौन है, 7 है। तो 7 को 7 रहने दो। ठीक है। और यहाँ पर ये जो 2 स्थान है, इकाई और दहाई का स्थान, इस पर आप 0 लगा दो। यानी कि 7 का स्थानीय मान कितना है, 700 है। ठीक है, क्योंकि सैकड़े में 3 अंक होते हैं। तो सैकड़े पर कौन आ रहा है, 7, और बाकी के जो अंक है वो 2 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार देखो 2 आपका 1000 पर है। तो अगर आपको 2 का स्थानीय मान पूछेंगे तो वो 1000 पर आएगा। तो 1000 पर कौन है, 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 पर तो हमारा है 2, और इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर क्या आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे। यानी 2 के बाद जितने अंक है वो सब 0 हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो यहाँ 3 0 हो जाएंगे। ठीक है। फिर है 10,000। तो 10,000 देखो कहाँ आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 का जो स्थानीय मान है वो है 4, है ना। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, 4 का स्थानीय मान है 10,000। यानी 1, 2, 3 और 4 0 इसके पीछे लग जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 40,000 जो है वो 4 का स्थानीय मान है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं उनको सॉल्व करना है। तो देखो पहला प्रश्न तो सॉल्व हो गया कि भाई हमें 5 का स्थानीय मान बताना है, तो 5 इकाई के स्थान पर है तो 5 ही आएगा। फिर 2 का स्थानीय मान बताना है, तो 2 देखो कहाँ आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 के स्थान पर 2 आ रहा है, और 1000 में कितने 0 होते हैं, 3 0। यानी इस 2 के पीछे ये जो 3 अंक है, 1, 2, 3, इनको हम 0 बना देंगे। ठीक है। तो अब देखो दूसरे प्रश्न को हमें कैसे करना है। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर 5 का स्थान देखो, 5 किस में आ रहा है, सैकड़े के स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये जो दोनों अंक है इनको हम 0 बनाएंगे। तो 5 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। फिर 2 का स्थानीय मान देखो, तो 2 कहाँ आ रहा है, 10,000 पर। इसके पीछे कितने अंक है, 1, 2, 3, 4। तो ये चारों अंक 0 हो जाएंगे। तो 2 का स्थानीय मान क्या आएगा, 20,000 आएगा। 1, 2, 3 और 4, यहाँ पीछे 4 0 हो जाएंगे। फिर देखो तीसरा प्रश्न, इसमें हमें 5 का स्थानीय मान चाहिए। तो 5 कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 1000 के स्थान पर 5 है, और 1000 में कितने 0 होते हैं, 3, 1, 2, 3। तो हम 3 0 लगा देंगे। इसी प्रकार 2 देखो, 2 अब की बार किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और सैकड़ा मतलब 100, यानी 2 के पीछे हम 2 0 लगाएंगे, 2 के पीछे 2 0 लगाएंगे। फिर 5 का स्थानीय मान ढूंढो, इसमें इकाई, दहाई। अब की बार जो 5 है वो दहाई के स्थान पर है, तो 5 का 5 हो जाएगा, और इसके पीछे 1 0 लगाऊंगे। अच्छा, फिर 2 का स्थानीय मान देखो इसी के अंदर, तो 2 हमारा अब कहाँ आ रहा है, 1000 पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। 1000 पर आ रहा है, तो 1000 में इसका मतलब उसके पीछे कितने 0 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 3 0 हो जाएंगे। यानी 1000 में 3 0 होते हैं। ठीक है। अब देखो वापस ये 5 कहाँ आ गया, इकाई के स्थान पर। तो इकाई के स्थान का मतलब है केवल 1 ही अंक, तो केवल 5 ही होगा। तो 5 का इकाई स्थानीय मान 5। फिर 2 का स्थानीय मान
20 हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई पर है ना। तो ये 2 और इसके पीछे 0, तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 5 का स्थानीय मान इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब की बार ये 10,000 पर आया, तो ये स्थानीय मान क्या हो गया, 50,000 हो गया, है ना। यानी कि 5 के बाद 4 0, और 2 का स्थानीय मान, तो 2 अब की बार इकाई के स्थान पर है, तो यहाँ केवल 2 ही रहेगा। फिर देखो ये 5 किस पर है, सैकड़े पर, इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 500, यानी 5 के बाद 2 0। फिर 2 का स्थानीय मान, तो 2 किस पर है, दहाई पर, तो दहाई का मतलब 2 के बाद कितना 0, 1 0, यानी 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 करना है। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो देखो आपको जब भी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर पूछा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, तो बड़ी में आपको 9 9 9 लिखना है, ठीक है। और अगर सबसे छोटी पूछे, सबसे छोटी पूछे, तो आपको 0 0 0 लिखना है और लास्ट वाले अंक को 1 बना देना है। जैसे यहाँ पर कितने अंक का पूछा, 5 अंक का, तो मैं 5 डॉट बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जब सबसे बड़ी पूछता है तो इन पांचों में आप 9 9 9 लिख दो, 9 9 9 9 9, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 99,999, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको 5 खाने बनाने हैं, 1 2 3 4 5, इन सब में 0 लगाना, 1 0 2 0 3 0 और 4 0, और जो लास्ट वाला खाना है उसमें आपको 1 लगाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये क्या हो गई, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 10,000 जो है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, और 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे कि भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 99,999। फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो खाने बनाऊँ, 1 2 3 4 5, ये सारे तो 0 हो जाएंगे और ये लास्ट वाला 1 हो जाएगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। अगला प्रश्न देखो, तो देखो प्रश्न 4 है, दिए गए अंकों में से किसी भी अंक को बिना दोहराए सर्वसंभव संख्याएं लिखिए। यानी यहाँ पर हमें 4 अंक दिए हैं, अब इन 4 अंकों में से किसी भी अंक को हमको दोहराना नहीं है। जैसे 5 को आप 2 बार या 3 बार नहीं लिख सकते, किसी भी अंक को 2 या 3 बार हम नहीं लिख सकते, यानी बिना दोहराए जितनी भी संख्याएं हैं वो हमको लिखनी है। सर्वसंभव मतलब जितनी हो सके उतनी लिखते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं पहले से लिख दी। अब एक संख्या हम लिखते हैं कि ये 5 7 8 6 है, वही संख्या लिख देते हैं, 5 7 8 और 6, क्योंकि ये संख्या अभी इसमें नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में 6 को एक बार इधर लिखेंगे तो नई संख्या बन जाएगी, 8 इधर आ जाएगा, है ना। तो संख्या क्या हो गई, 5 7, 6 इधर आ गया और 8 उधर चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 को इधर लेके आएंगे और 7 को इधर लेके आएंगे, तो एक और नई संख्या बन जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर और 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक और नई संख्या बन गई, है ना। अब हम एक काम करते हैं कि ये जो हमने संख्या लिखी सबसे पहले, तो 7 को इधर लेके आ जाते हैं और 6 को इधर लेके आ जाते हैं, यानी 7 सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो एक नई और संख्या बन जाएगी। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 6 आ जाएगा इस पर, 8 यहीं रहेगा और 7 पीछे चला जाएगा, तो ये एक नई संख्या बन गई। अब हम स्टार्टिंग करेंगे, 5 हमने ले लिया, अब हम आगे किसको रखेंगे, 8 को आगे रखेंगे और एक नई संख्या बनाएंगे। तो 8 हमारा आगे रह गया, तो 5 आगे पीछे चला गया, 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 7 6 अपनी जगह पर है, ठीक है। यानी मैं एक नई संख्या ले रहा हूँ और इस संख्या से मैं और अलग अलग संख्याएं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कौन है, 8 है, तो इस 6 को मैं यहाँ लाऊंगा, फिर अगली बार यहाँ लाऊंगा, फिर इस संख्या को इधर और इधर करके नई संख्या बनाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में 6 को आगे ले जाएंगे, तो ये 8 5 अपनी जगह पर, 6 इधर आएगा, 7 पीछे चला जाएगा, तो 6 7, ये एक नई संख्या बन गई। अब 6 को यहाँ 5 की जगह लाऊंगा और 5 को इधर लेके आऊँगा, तो 8 6 5 7, ये एक और नई संख्या बन जाएगी। अगली बार क्या करेंगे, ये जो सैकड़ा और इकाई का स्थान है इन दोनों को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जब 7 यहाँ आएगा तो एक नई संख्या और बन जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 7 5 6, ठीक है। और हमें नई नई संख्या बनानी है, तो अब की बार हम पहले हमने 5 आगे रखा था,
फिर 8 हमने आगे रखा था, है ना। तो देखो ये 87 56 ये संख्या यहाँ पर पहले से आई हुई है, ठीक है। और मैंने ये बनाई है कि हम कैसे इनको बना सकते हैं। अब हम आगे, है ना, एक बार हमने 5 रख दिया, 8 रख दिया, हम आगे 7 को रखेंगे, ठीक है। तो जब इसमें 7 को हम आगे रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अब हम 6 को आगे लाएंगे वापस, तो यहाँ क्या होगा, देखो 5 7 5, ये 6 आएगा और 8 पीछे चला जाएगा, तो ये हो गया 6 और 8। फिर हम क्या करें, 6 को इधर लाएंगे, तो ये हो गया 7 6 5 और 8, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 6 और 8 का स्थान बदल देंगे, तो एक नई संख्या और बन जाएगी 7 8 5 और 6। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी संख्या बना सकते हो 4 अंकों से, 4 अंकों की संख्याओं को, ठीक है। तो सर्वसंभव का मतलब जितनी हो सके उतनी बनाओ। तो मैंने, मेरी जितनी खाली जगह है इसमें मैंने वो सारी संख्या बना ली है, इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हो, ठीक है। पर आप ये देखना कि कोई भी संख्या सेम ना हो, है ना। तो ये जो संख्या है यहाँ पर देखो, ये वाली इसके सेम आ गई थी, तो सेम भी नहीं आनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें कितनी संख्या दी, 4 संख्या दी। फिर हमें 4 सर्वसंभव 4 संख्याएं बनानी है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है कि देखो 4 अंकों की संख्या कब बनेगी, जब 1000 का स्थान, है ना, 0 ना हो। इसको समझो, आपको अगर 4 अंकों की संख्या पूछी, 4 अंकों की संख्या, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, ये हम 4 खाने बनाएंगे। अब 4 अंकों की संख्या कब बनेगी, जब आपका 0 यहाँ पर नहीं हो, है ना। अगर 1000 के स्थान पर 0 होगा तो इस 0 का तो कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि 0 1000 कभी बनता ही नहीं है। तो जब आगे 0 होगा तो ये संख्या 1000 की नहीं बनेगी, ये सैकड़े की बनेगी, इकाई, दाई, सैकड़ा, ठीक है। तो ये सैकड़े की संख्या बन जाएगी। तो आपको अगर 4 अंकों की 1000 तक की संख्याएं बनानी है तो इसमें आप ध्यान रखना, आप आगे 0 नहीं लिख सकते, बस यही ध्यान रखना है। बाकी आप 0 सैकड़े के स्थान पर, दहाई के स्थान पर या इकाई के स्थान पर कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हम बहुत सारी संख्या बनाएंगे जिसमें आगे आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो एक संख्या हो गई 3 0 5 और 8। अब हम क्या करेंगे, 8 को आगे ले जाएंगे, तो 3 0, 5 की जगह 8 आ जाएगा और 5 पीछे चला जाएगा। अब 8 को और आगे लाएंगे तो 3 8, ये 0 पीछे आ जाएगा और ये 5। अब यहाँ पर 3 आगे था, तो अब की बार हम 8 को आगे ले लेते हैं, है ना। 0 आगे नहीं ले सकते, चलो 5 को ले लेते हैं। तो 5 आ गया, फिर आप क्या ले लो, 0 ले लो, फिर 3 ले लो और 8 ले लो, है ना। अब इस 8 को हम आगे ले जाएंगे तो और संख्याएं बन जाएगी, कैसे, कि देखो 5, ठीक है, फिर 0, यहाँ 8 और 3 पीछे आ जाएगा, 8 3। फिर इस प्रकार से इस 8 को यहाँ पर लाएंगे तो ये हो गया 5 8, 0 पीछे चला जाएगा और ये 3, है ना। अब 8 को और 3 को हम चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 3 0 8, तो ये एक और नई संख्या बन जाएगी। अब की बार 5 की जगह हम 3 को आगे लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 आगे आ जाएगा, है ना। 3 को ले लिया हमने, है ना। 8 को ले लेते हैं, अब 8 को ले लेते हैं आगे, 8 को ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 आ गया, तो इसके पीछे हम क्या क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक नई संख्या बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 5 को आगे भेजकर नई संख्या बनाएंगे। तो एक बार 5 यहाँ आएगा तो संख्या बन जाएगी 8 0 5 और 3। फिर 5 को आगे लेंगे तो 8 यहाँ आ जाएगा, 5 0 पीछे चला जाएगा और ये 3। अब सैकड़ा और इकाई का स्थान हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 0 और 5 पीछे चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं, आप जितनी हो उतनी बनाओ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमें क्या बोला है तीसरे प्रश्न में कि अंक 5 8 2 0 5 से 5 अंकों की, अब की बार आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनती है। तो अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, मान लो आपको बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है, तो बड़ा अंक आपका आगे रहेगा और छोटे जो अंक होंगे वो आपके पीछे रहेंगे, ठीक है। तो आपकी बड़ी संख्या बनेगी। और जब छोटे अंक, सबसे छोटा अंक आगे रहेगा और बड़े बड़े अंक जो है पीछे रहेंगे, तो आपकी सबसे छोटी संख्या बनेगी, है ना। यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम जो हमने पढ़ा था उसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि 0 जो है आपको कभी भी 10,000 के स्थान पर नहीं रखना है। क्यों, देखो
ये यहाँ पर कितने हैं 5 अंक। 5 अंक का मतलब हमारी जो संख्या बनेगी वो कहाँ तक बनेगी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 तक बनेगी। यानी ये जो 10,000 का स्थान है यहाँ पर आप जीरो कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ जीरो लिखोगे तो आपकी 10,000 की संख्या बनेगी ही नहीं, हजार की संख्या बनेगी, है ना। तो हमें तो 10,000 की बनानी है, तो आप एक काम करना, या तो जीरो यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिख सकते हो या फिर लास्ट नंबर पर लिख सकते हो। अब ये कब लिखना सेकंड नंबर पर और लास्ट नंबर पर, जब बड़ी संख्या बनानी हो, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमें आगे रखनी है, इसका मतलब बड़ी, ये जीरो जो है सबसे पीछे चला जाएगा, और जब छोटी संख्या लिखनी हो तो यहाँ दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, तो बड़ा अंक कौन है 8, 8 हमारा आगे रहेगा। फिर यहाँ पर देखो 5 2 बार आया, तो हमें 2 बार लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। तो फिर यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 2, और सबसे छोटा कौन है 0, तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है, 85,520। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, और बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना है, बड़े अंक को आगे लिखना है, बड़ा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा और सबसे छोटा, इस प्रकार से लिखना होगा। अब सबसे छोटी बनानी है तो हमें क्या करना है, छोटे अंक आगे लिखने हैं। तो सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 को आगे नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो हजार की संख्या बन जाएगी, और हमें 10,000 की बनानी है। तो इससे बड़ा अंक ले लो, तो पहले आप 2 ले लो, फिर 0 ले लो, ठीक है। अब 2 से छोटी संख्या कौन सी है 5, और 5 2 बार है। फिर सबसे बड़ा कौन है 8, ठीक है। तो छोटी, फिर यहाँ पर 0 क्यों आया, क्योंकि 0 आगे नहीं लिख सकते, तो छोटी, फिर इससे छोटी और सबसे छोटी, इस प्रकार से आप छोटी संख्या बना सकते हो, ठीक है। तो ये 0 का जो रोल है वो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो है आपको कार्यपत्रक 2 करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले प्रश्न 4 का ले लो, अब जो है प्रश्न 2 और 3 का ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, और सबसे पहले प्रश्न का ले लो। अब ये जो कार्यपत्रक 1 से लगाकर सारे जो कार्यपत्रक है वो मैं प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे कार्यपत्रक जो है आराम से देखो। अब प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, तो इस चीज़ को मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना, ठीक है। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद में आपको मेरा चैनल दिखेगा। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है, प्लेलिस्ट के लिए, तो गूंज क्यों रहे भाई, प्लेलिस्ट के लिए, वाह, प्लेलिस्ट के लिए आप प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद में आपको मेरा चैनल दिखेगा, चैनल में जाना है। चैनल में देखो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है, एक सेकेंड और 2 मिनट शांति रखो, तो ओ 2 मिनट रुको नहीं। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद में आपको मेरा चैनल दिखेगा, चैनल में आपको जाना है। बिट्टू रुकना यार, प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।